सरयू कुमार आपके अपने YouTube चैनल SK क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो बिना विलम्ब किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑप्टिक्स है क्या। ऑप्टिक्स को हिंदी में प्रकाशिकी कहा जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशिकी भौतिक की वह शाखा है जो हमें प्रकाश की प्रकृति के बारे में बताता है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे प्रकाश की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, उसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको इंग्लिश में डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डीलिंग विद द बिहेवियर ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं लाइट क्या है। लाइट को हिंदी में कहा जाता है प्रकाश। सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रकाश के बारे में। मान लेते हैं कि हम इस जगह पे जो वीडियो शूट कर रहे हैं, यहाँ बहुत सारे लाइट जल रहा है। तो यदि इस लाइट को ऑफ कर दिया जाए, खिड़की दरवाज़ा सब ऑफ कर दिया जाए, तो यहाँ रखी जितनी भी वस्तुएं हैं या तो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम लोग देख नहीं पाएंगे। तो लाइट यहाँ पे क्या हुआ, एक माध्यम हुआ उस वस्तु को देखने के लिए। तो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। तो आइए हम इसको लिखते हैं। प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। इसको इंग्लिश में लिखते हैं, लाइट इज द मीडियम थ्रू विच we can see any object clearly। किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, मान लेते हैं कि ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, लाइट यहाँ से इस पे पड़ रहा है और ये लाइट पढ़कर ये हमारी आंखों तक पहुंचता है। मान लेते हैं मेरा आई है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। और हमारी आंखों पे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है और वो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन मानव मस्तिष्क इस तरह से बनाया गया है कि वो उसे सीधा देख लेता है, इंटरप्रेट कर लेता है। तो यहाँ हो गया ये लाइट क्या है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन समझने से पहले हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कोई ये प्लेन सरफेस है, ये मार्बल भी हो सकता है, मिरर भी हो सकता है। एक लाइट इधर से आती है और ये टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। ये है मेरा नॉर्मल। यहाँ से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है जिसे हिंदी में आपतित किरण कहा जाता है। आपतित किरण ऐसे कहा जाता है परावर्तित किरण। रिफ्लेक्टेड रे इसे कहा जाता है आपतन बिंदु।
आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस। तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। जब प्रकाश की किरणें जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें जिस माध्यम से आती है, माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। When a ray of light come back to the same medium after reflection, then it is called reflection of light, reflection of light। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। या नॉर्मल, ये बोल सकते हैं लंब, परावर्तित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब ये छोटा छोटा डेफिनेशन है कि आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है। वह किरणें जो आ करके किसी सरफेस पे गिरती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। यह है अभिलंब। अभिलंब अभिलंब जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर लाइन होता है किसी भी प्लेन सरफेस का, ये ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है और उसके क्या क्या नियम हैं। तो सबसे पहले समझना है हम लोग को, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से। आई का इसको कहा गया है इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल।
इसको कहा गया है रिफ्लेक्टेड एंगल, जिसको आर से डिनोट करेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल। आपतन कोण, कोण, और इधर है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। यह है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। तो हम लोग को बताने वाले हैं लॉ ऑफ, या पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। There are two law, two law of reflection of light। परावर्तन के नियम के, प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्स, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला कि समझ लेते हैं पहले, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल पे होंगे, पहला लॉ। और दूसरा, आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण का। ठीक है, इसी को हम लोग लिखते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, किरण और आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होंगे, एक ही सतह पर होंगे, पहला लॉ। तो इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on the same plane, on the same plane। और दूसरा, सेकंड, एंगल I इक्वल टू एंगल R, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, आपतन कोण, बराबर परावर्तन कोण। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा टाइम दे देते हैं। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं। अब यहाँ हम लोग समझते हैं कि परावर्तन के नियम कहाँ वैलिड है और ये कहाँ वर्क करता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन
वैलिड ऑन, या तो परावर्तन के नियम लागू होता है, परावर्तन के नियम लागू होता है। प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर, समतल, अवतल एवं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये तीनों जगह लागू होगा। दूसरा, इट वर्क्स ऑन, इट वर्क्स ऑन, यह काम करता है, करता है। पहला, प्लेन सरफेस या स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस। दूसरा, रफ सरफेस, सरफेस। ये प्लेन सरफेस और रफ सरफेस दोनों जगह काम करेगा ये। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो मिटा देते हैं फिर इसको। आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है। तो समझते हैं, पहले हम लोग फिगर से समझ लेते हैं, उसके बाद इसके डेफिनेशन को समझेंगे। तो लाइए देखते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। जब समानांतर प्रकाश पुंज किसी सरफेस पे टकराकर एक ही डायरेक्शन में मूव करे या तो एक ही डायरेक्शन में जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं नियमित परावर्तन। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग, या तो इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। इन रेगुलर रिफ्लेक्शन पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन वन डायरेक्शन। इसको लिखते हैं हम लोग इन रेगुलर रिफ्लेक्शन a parallel beam of light, parallel beam of light is reflected as parallel beam in one direction, नियमित प्रकाश के परावर्तन में नियमित प्रकाश के परावर्तन में समानांतर प्रकाश पुंज टकराकर एक ही दिशा में जाती है, एक ही दिशा में जाती है
और ये लागू होता है स्मूथ सरफेस पे, ठीक है। और यह लागू होता है चिकना सतह, इसको चिकना सतह भी बोल सकते हैं हम लोग, चिकना सतह पर। इट वर्क्स ऑन स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस। ये हुआ रेगुलर रिफ्लेक्शन या तो नियमित परावर्तन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब बात करते हैं हम लोग अब अनियमित परावर्तन के बारे में, या तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। आइए पहले हम लोग फिगर से समझ लेते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि एक समानांतर प्रकाश पुंज किसी सरफेस से टकराने के बाद वह अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती है। जैसे ये रेज इस डायरेक्शन में मूव किया, ये रेज इस डायरेक्शन में मूव किया, और ये रेज इस डायरेक्शन में मूव किया, ठीक है। और ये मेरा है रफ सरफेस, ये वर्क करता है रफ सरफेस पे, या तो रुखड़ा सतह, रुखड़ा सतह। तो आइए इसका डेफिनेशन में लिखते हैं। इन इरेगुलर रिफ्लेक्शन a parallel beam of light is reflected in different direction, अनियमित परावर्तन में, अनियमित परावर्तन में समानांतर प्रकाश पुंज सतह से टकराकर अलग अलग दिशाओं में जाती है, दिशाओं में जाती है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मिरर या दर्पण।